आप ये जानते हैं कि धरती के 70% हिस्से पर सिर्फ समंदर की बादशाहत है। समंदर की दुनिया बेहद रहस्यमयी है दोस्तों। इंसान ने अभी तक सिर्फ 5% समंदर की ही खोज की है। 95% अभी भी इंसानी पहुंच के बाहर है। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि हम समंदर के बारे में कम और चांद के बारे में ज़्यादा जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। अब आपको ये लग रहा होगा कि आज मैं अचानक से समंदर की बातें क्यों कर रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आज है वर्ल्ड ओशन डे, यानी कि विश्व महासागर दिवस। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सारे समंदर सूख जाएं तो क्या होगा? क्या आपको ये पता है कि विश्व के 5 सबसे खतरनाक समंदर कौन कौन से हैं? दोस्तों, समंदर से जुड़े कई दिलचस्प सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को पूरा देखें और साथ ही मेरे YouTube चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को भी लाइक कर लें। दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर कौन से हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिणी चीन सागर दुनिया का सबसे खतरनाक सागर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 15 सालों में इस समंदर में सबसे ज्यादा जहाज डूबे हैं। दूसरे नंबर पर आता है ईस्टर्न मेडिटेरियन यानी कि पूर्वी भूमध्य सागर। इसके बाद ब्लैक सी यानी कि काला सागर, नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर और फिर नंबर आता है ब्रिटिश आइल्स का। इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये सभी समंदर जहाजों के लिए तो काल के बराबर है। जहाजों में होने वाले तेल के रिसाव और खराब मौसम के कारण यहाँ पर बहुत तेजी से जहाज हादसों का शिकार हो जाते हैं। दुनिया भर में होने वाले समुद्री हादसों में 50% हादसे तो इन्हीं सागरों में हुए हैं। इसीलिए इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है। अगला सवाल जिसे लेकर YouTube पर सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया गया है वो है कि दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा खतरनाक समुद्री जीव कौन से हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने के लिए YouTube पर कई वीडियो बने हैं, लेकिन जब आप उन्हें देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि उनमें ऐसे जीवों की बात की गई है जो असल में है ही नहीं। लेकिन समंदर के बारे में बताने वाली कई वेबसाइट्स को जब आप विजिट करेंगे तो आपको सच का पता चल जाएगा। आइए अब जानते हैं इन जीवों के बारे में, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि समंदर में सबसे ज़्यादा खतरनाक तो शार्क ही होती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दूं कि शार्क के अलावा कई अन्य जीव जंतु ऐसे होते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं, जैसे कि ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस दिखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही जहरीला भी होता है। इसके डसते ही मौत होना तय है। इसका जहर साइनाइड से भी 1200 गुना ज़्यादा घातक है। लेकिन इंसान जब तक इसे परेशान नहीं करता तब तक ये इंसानों पर हमला नहीं करता है। सी स्नैक यानी कि समुद्री सांप। ये सांप हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये बेहद जहरीले होते हैं। इनमें से कुछ का जहर तो कोबरा के जहर से 8 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। यानी कि सांप का सिर्फ 1.5 मिलीग्राम जहर ही 8 लोगों को मारने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन इनमें भी गनीमत ये है कि जब तक इन्हें छेड़ा नहीं जाता ये इंसानों पर हमला नहीं करते। शार्क्स। दोस्तों, शार्क को सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बाकी जंतुओं की तरह शांत स्वभाव की नहीं होती, बल्कि ये बेहद गुस्सैल होती है और इंसानों को देखते ही ये उन पर हमला करने के लिए तैयार रहती है। वैसे तो शार्क की कई प्रजातियां समुद्र में पाई जाती है, लेकिन इनमें व्हाइट शार्क और टाइगर शार्क को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि टाइगर शार्क तो चीते की तरह फुर्तीली होती है और ये 5 मीटर की ऊंचाई तक जाकर अपने शिकार को पकड़ सकती है। बॉक्स जेलीफिश। आपको लगता होगा कि जेलीफिश से किसी को क्या खतरा हो सकता है, लेकिन जेलीफिश देखने में जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही ज़्यादा ये खतरनाक भी होती है। इनके डंक मारने से शरीर में भयानक दर्द और जलन पैदा हो जाती है और कभी कभी तो इनके डंक से लोगों की जान तक चली जाती है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यानी कि खारे पानी में रहने वाले ये मगरमच्छ काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं। इनकी लंबाई 20 फीट तक होती है और इनका वजन 1200 किलो तक का हो सकता है। मगरमच्छ इंसानों को देखकर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और तेजी से उन पर हमला करते हैं। इसीलिए इन्हें समंदर के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है। तो अब सवाल आता है कि समंदर कब और कैसे बने। वैज्ञानिक बताते हैं कि करीब 100 करोड़ साल पहले महासागरों का जन्म हुआ था। बताया जाता है कि पृथ्वी अपने जन्म के समय सिर्फ आग का एक गोला थी,
जब ये ठंडी हुई तो चारों तरफ गैस के बादल फैल गए और धीरे धीरे ये भारी होकर बरसने लगे। दोस्तों, बारिश का ये सिलसिला लाखों साल तक ऐसे ही चलता रहा, जिससे पृथ्वी पर बने छोटे बड़े गड्ढे पानी से भर गए और महासागर और सागरों का निर्माण हुआ। अब अगला सवाल ये आता है कि समंदर क्यों जरूरी है और अगर सारे समंदर सूख जाए तो क्या होगा। दोस्तों, प्रकृति का बैलेंस बनाने के लिए समुद्रों का होना बेहद जरूरी है। अगर सारे समंदर सूख जाएंगे तो इन विशाल गड्ढों में हवा भर जाएगी। इससे ऊंचे इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हवा की कमी के कारण लोगों का दम घुटने लगेगा। समुद्र में मौजूद काई और इस तरह के कई पौधे आज की तारीख में धरती की कुल 2/3 ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये वायुमंडल में मौजूद कार्बन को भी सोखते हैं। अगर समंदर ना रहे तो ये पौधे खत्म हो जाएंगे। इससे धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी। समंदर बादल बनाते हैं, इनके ना होने के कारण बारिश नहीं होगी, गर्मी बढ़ जाएगी और जंगलों में भयंकर आग लग जाएगी। समुद्र अगर अचानक से सूखे तो उनमें रहने वाले अरबों की तादाद में जीवों का दम घुटने से उनकी मौत हो जाएगी। अंदाजा है कि इन जीवों की लाशों का वजन 5 से 10 अरब टन तक हो सकता है। जब ये सड़ने लगेंगे तो इनकी बदबू का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, समंदर सूखने से धरती हल्की हो जाएगी और ये सूरज की कक्षा से दूर जाने लगेगी, जिससे ये एक समय पर इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पर कोई रह ही नहीं सकेगा। तो सोचिए दोस्तों कि समंदर का होना हमारी प्रकृति के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन समंदर के लिए आज सबसे बड़ा खतरा इंसान ही तो है। इंसानी जहाज समंदर में तेल का रिसाव कर देते हैं और इंसान खुद प्लास्टिक का कचरा समंदर में डालता है। इसी वजह से समंदर में इस कदर प्रदूषण फैल गया है कि हर साल 10 लाख से ज़्यादा पक्षी और 1 लाख से ज़्यादा समुद्री जीव मरने लगे हैं। इसलिए साल 2008 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने हर साल 8 जून को पूरे विश्व में वर्ल्ड ओशन डे मनाने की घोषणा की। इसका मकसद लोगों को समुद्र में बढ़ रहे प्रदूषण और उससे होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। समुद्री वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर इंसानों ने वक्त रहते समंदर में प्लास्टिक डालना बंद नहीं किया तो 2050 तक समुद्र में मछली से ज़्यादा तो प्लास्टिक के टुकड़े होंगे। इसलिए दोस्तों, ये ज़रूरी है कि जल स्रोत छोटा हो या बड़ा, हम उन्हें साफ रखें, क्योंकि छोटे जलाशयों का पानी नदियों में और नदियों का पानी समंदर में जाता है। इसलिए आप ये कभी नहीं कह सकते कि आपका फेंका हुआ कचरा समंदर में नहीं जा रहा। प्रकृति को बचाने के लिए ये प्लास्टिक का उपयोग आप कम से कम करें। ऐसा ना सोचें कि मेरे अकेले के ना करने से आखिर क्या होगा। याद रखें कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। दोस्तों, हमारी प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग समुद्रों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैंने ये छोटी सी कोशिश की थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपके सवाल हो कोई तो आप मुझे कमेंट में ही बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी याद से लाइक कर लें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।